हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर वंदना और आज हम जानने वाले हैं ग्लूटेन फ्री डाइट के बारे में। ग्लूटेन फ्री ये टर्म हम बार बार सुनते हैं, तो आइए आज जानते हैं ये ग्लूटेन फ्री डाइट होती क्या है। इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये ग्लूटेन क्या होता है। ग्लूटेन एक प्रकार का चिपचिपा प्रोटीन होता है जो सीरियल ग्रेन्स यानी कुछ अनाजों में पाया जाता है। ग्लूटीन दो मुख्य प्रोटीन से बना होता है जो हैं ग्लूटीन और ग्लियाडिन। इनमें से ग्लियाडिन चिपचिपा पदार्थ होता है जो कुछ लोगों में एलर्जी उत्पन्न करता है। आइए अब हम बात करते हैं ग्लूटीन के मेन सोर्सेज के बारे में, यानी वो अनाज जिनमें ग्लूटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। गेहूँ यानी व्हीट वो अनाज है जिसमें ग्लूटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा जौ यानी बार्ली, राई तथा ट्रिटिकेल नामक अनाज में ग्लूटीन सबसे ज़्यादा मिलता है। अर्थात इन अनाजों से बने प्रोडक्ट्स खाने पे हमें ग्लूटेन इंटॉलरेंस की शिकायत हो सकती है। अब जानते हैं कि ग्लूटेन सेंसिटिविटी क्या होती है। ग्लूटेन इंटॉलरेंस या ग्लूटेन सेंसिटिविटी एक ऐसी एलर्जेटिक रिएक्शन है जो ग्लूटेन संबंधित किसी भी प्रोडक्ट को खाने से होती है। ये कुछ लोगों में पाई जाती है। ऐसे में ग्लूटेन खाने से उन्हें पेट दर्द या स्टोमक एक के साथ साथ सिकनेस या उल्टी आने की शिकायत होती है। इसके अलावा कुछ लोगों को एसिडिटी या हार्ट बर्न होता है और स्किन पे रैशेस आ जाते हैं या लाल लाल चकत्ते जैसे दाने आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में ग्लूटेन खाने से जोड़ों के दर्द यानी जॉइंट पेन की शिकायत भी देखी जाती है। कुछ लोगों में एक्सट्रीम केसेस में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी दिखाई पड़ते हैं, जैसे चलने फिरने में असंतुलन यानी एटैक्सिया हो जाता है और साथ ही पेरिफेरल न्यूराइटिस यानी सेंसेशन लॉस की शिकायत होती है। ऐसी स्थिति में हाथों एवं पैरों में झुनझुनी अर्थात टिंगलिंग की शिकायत होती है। कुछ लोगों में ग्लूटेन खाने के बाद ब्रेन फॉग अर्थात कन्फ्यूज़न की स्थिति भी देखी जा सकती है। ग्लूटेन इंटॉलरेंस की वजह से होने वाला एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है सीलिएक डिजीज़। इस डिजीज़ में हमारे आंत यानी इंटेस्टाइन की इनर मोस्ट वॉल डैमेज हो जाती है। इनर वॉल में इन्फ्लेमेशन आ जाती है और साथ ही हमारे इंटेस्टाइनल वॉल के विलाई जो हमारे बॉडी से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन सही ढंग से ना होने पे हमारा अनहेल्दी वेट लॉस होता है तथा हमारे ग्रोथ में रुकावट आने लगती है। विटामिन्स की कमी हो जाती है, हम बार बार बीमार पड़ने लगते हैं तथा हमारे शरीर में थकान एवं कमज़ोरी आने लगती है। आइए अब हम जानते हैं कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस में हमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि व्हीट यानी गेहूँ, बार्ली, राई तथा ट्रिटिकेल में ग्लूटेन होता है, इसलिए हमें इन चारों अनाजों से बनी सारी चीज़ें अपने खाने से एक्सक्लूड करनी होंगी। जैसे गेहूँ के मैदे या आटे से बनी हुई रोटी, नान, पराठा, पूरी, बेकरी में बनने वाले मैदे के सारे आइटम्स जैसे बन, बगेट, ब्रायोश, पिटा ब्रेड और तरह तरह के ब्रेड जैसे कि टोस्ट बनाने वाले ब्रेड, सब कुछ हमें अपने खाने से एक्सक्लूड करना होगा। इसके अलावा सारे सॉल्टी स्नैक्स जैसे कि समोसा, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, पास्ता जिसमें भी व्हीट फ्लावर के कोई भी ट्रेसेस हों, केक, पेस्ट्रीज़, बिस्किट्स, कुकीज़, वेफर्स, सारे के सारे मैदे से बनने वाली चीज़ों को हमें अपने खाने से हटाना होगा। बाज़ार में मिलने वाले प्रोसेस्ड फूड में आर्टिफिशियल कलर्स, स्वीटनर्स, फ्लेवर्ड ऑयल्स, सीजनिंग्स तथा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो ग्लूटेन से युक्त होते हैं। इसलिए प्रोसेस्ड मीट, सॉसेजेस, प्रोसेस्ड चीज़, पैकिंग किए हुए फ्रूट जूसेस, मॉल्टेड मिल्क शेक्स जो कैंड हों, आइसक्रीम्स, सब को हमें अपने खाने से एक्सक्लूड करना होगा। गेहूँ यानी व्हीट से बने हुए फर्मेंटेड बेवरेजेस जैसे कि बेयर को भी हमें खाने से एक्सक्लूड करना होगा। Now I am sure you all want to know how to shift on a gluten free diet, यानी हमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी खानी हैं जो ग्लूटेन फ्री होती हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने खाने में उन ग्रेन्स और मिलेट्स को इंक्लूड करना होगा जो बिल्कुल ही ग्लूटेन फ्री होती हैं। अपने भोजन के कार्बोहाइड्रेट पार्ट के लिए हम राइस यानी चावल, कॉर्न, रागी यानी नाचनी, सोरगम या ज्वार, साबूदाना, किनोवा तथा
कुट्टू यानी बकव्हीट को यूज़ कर सकते हैं। इन सारे ग्रेन्स से बने डिफरेंट डिशेस की रेसिपी मैं आपको आने वाले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। खाने में प्रोटीन के लिए हम हर प्रकार की दालें खा सकते हैं क्योंकि ये ग्लूटीन युक्त नहीं होते। साथ ही हर प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट्स भी हम ले सकते हैं। इसके अलावा सी फूड, पोल्ट्री, चिकन, एग्स और सोयाबीन के सारे प्रोडक्ट्स भी हम ले सकते हैं। सब्जियों में ग्रीन वेजिटेबल्स, बेल पेपर्स, हर तरह की कलरफुल वेजिटेबल्स, पोटैटोज़ एंड स्वीट पोटैटोज़ हम यूज़ कर सकते हैं। फलों के अंतर्गत सिट्रस फ्रूट्स यानी नींबू जातीय फ्रूट, केले यानी बनानास, एप्पल्स और पियर्स हम बिल्कुल ले सकते हैं। दोस्तों, जाते जाते मैं आपको बताना चाहती हूँ ग्लूटीन फ्री डाइट से होने वाले फ़ायदों के बारे में। आपको ग्लूटीन सेंसिटिविटी हो अथवा ना हो, लेकिन अगर आप ग्लूटीन फ्री डाइट लेते हैं तो इससे आपकी एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहेगी। साथ ही आपका हेल्दी वेट लॉस भी होगा। इसके कुछ और भी फ़ायदे हैं, जैसे आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल नियमित हो जाएगा, आपको एलर्जीज़ की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। फ्रूट्स और वेजीज ज़्यादा लेने से विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा भी आपके शरीर में बढ़ेगी, आपकी ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव होगी। साथ ही आपको जॉइंट पेन में भी काफ़ी रिलीफ होगा और आपके खाने से जंक और आउटसाइड फूड भी एक्सक्लूड हो जाएगा। इस प्रकार आप ग्लूटीन फ्री डाइट अपनाकर अपनी ज़िंदगी को एनर्जी से भरपूर और स्वस्थ बना सकते हैं। दोस्तों, होपफुली आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।